हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के बारे में। सबसे पहले तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो। आई होप कर दिया होगा, नहीं किया तो अब कर दो। चलो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ट्रेडमार्क एक्ट होता क्या? ट्रेडमार्क एक्ट इज अ लीगल फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स द रजिस्ट्रेशन, प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क एक्ट एक ऐसा कानून है जो कि आपके ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्ट करता है, उनको रजिस्टर कर देता है और ये इंश्योर करता है कि आपका जो सामान है वो अब केवल आप ही यूज कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेडमार्क एक्ट एक क्राइटेरिया है बिजनेसमैन के लिए कि वो अपनी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर सके, अपने सामान को और अपनी सर्विस को मार्केट के बाकी सामान और सर्विस से अलग कर सके। अब शायद थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है, उसके बाद अजीब नहीं लगेगा। तो देखो, ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क एक रिकॉग्निजेबल साइन होता है। कोई चिन्ह हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई वर्ड, कोई शब्द हो सकता है, कोई फ्रेज, कोई लाइन हो सकती है, कोई डिजाइन हो सकता है या कॉम्बिनेशन हो सकता है इन सब का, दैट डिस्टिंग्विशेस द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन आइडेंटिटी, जो आपके सामान को एक आइडेंटिटी दे सकता है और उसको बाकी सभी सामान से अलग कर सकता है। Also, it serves as a guarantee of quality and origin for consumers. ये एक इंश्योरिटी भी दे देता है कि अगर आपको किसी भी चीज पे ये साइन, ये मार्क मिलता है, ये डिजाइन मिलता है, तो वो हमारा ही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लोगो के बारे में बात करें तो एप्पल का लोगो सबको पता है फोन का। ठीक है। नाइकी का सूश का सबको पता है। ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो मैकडोनल्ड्स का जो है फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है नाम यूज करने के लिए, होते ना, हल्दीराम, बीकानेर, पिज्जा हट, इन सब की। कोको कोला का नाम कोई और यूज नहीं कर सकता। टैगलाइंस, जस्ट डू इट। अब किसकी टैगलाइन है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। ये जो जस्ट डू इट वाली टैगलाइन है वो कौन सी कंपनी की? इट्स अ टास्क फॉर यू। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट का शेप और पैकेजिंग का शेप तक हम ट्रेडमार्क करा सकते हैं, जैसे कोका कोला ने अपनी बोतल के शेप को कराया हुआ है। साउंड्स, हम एमजीएम के जो लायन है उसका रिक रोर है, तो उसका जो आवाज है ना उसने ट्रेडमार्क कराया हुआ है, वो तक भी हमारा आईपीआर में आता है। फिर इस एक्ट का पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट ट्रेडमार्क एंड प्रिवेंट मिसयूज, कि हम किसी एक ट्रेडमार्क को, सिंबल को, साइन को प्रोटेक्ट करें और उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। कई बार क्या होता है कि देखो, हमारी सामान को अगर कोई और कॉपी करके यूज करेगा तो नाम तो हमारा ही आएगा ना कि भाई नहीं, आपने ये काम गलत किया। तो इसलिए यहाँ पर ये जो ट्रेडमार्क है, जब हमारा कोई कॉपी कर ही नहीं सकता तो हम मिसयूज कैसे हो पाएगा उसका। फिर आता है फैसिलिटेट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाता है और उसको लीगल रिकॉग्निशन देता है, जैसे कि एडिडास का सिंबल, नाइक का सिंबल, प्यूमा का सिंबल, ये सब जो है ट्रेडमार्क है, इनको कोई और यूज नहीं कर सकता, उनके साइन के नाम से सामान बिक जाता है। इनहेंस ब्रांड वैल्यू, एक ब्रांड वैल्यू देता है और आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड कर सकता है कि आप निश्चिंत रहिए, आपके सामान का जो पूरा जो गुडविल है वो आपको ही मिलेगी। प्रिवेंट कंज्यूमर कंफ्यूजन बाय इंश्योरिंग डिस्टिंक्टिवनेस, ये जो कंज्यूमर की जो कंफ्यूजन होती है कि ये असली है या नकली, उसको भी दूर कर देता है। फिर आता है राइट्स, क्या क्या होते हैं इस एक्ट के अंदर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव राइट्स हमें मिलते हैं कि ओनर ही उस ट्रेडमार्क को यूज कर सकता है अपने रजिस्टर्ड गुड्स और सर्विसेज के लिए। राइट टू सू, अगर कोई और हमारे सामान का मिसयूज करता है, हमारे ट्रेडमार्क का यूज करता है, तो हम लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। और ट्रांसफर एंड लाइसेंसिंग, अगर हमारे पास ट्रेडमार्क है तो हम उसे बेच भी सकते हैं और लाइसेंस भी दे सकते हैं दूसरों को, जैसे कि मैकडोनल्ड जो है पूरे इंडिया में है, अलग कंट्रीज में भी है, तो एक ही बंदा कैसे चलाएगा? तो उसने क्या करा, फ्रेंचाइजी दे रखी है। फिर इसके की फीचर्स क्या है, प्रोविजंस क्या है। ट्रेडमार्क के डेफिनेशन के बारे में देखो मैं बता ही दिया है कि इसमें वर्ड्स, ग्राफिक, कलर, साउंड कुछ भी आ सकता है या कोई भी 3 डायमेंशनल मार्क भी आ सकता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए हमें एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं और हम लीगल एक्शन लेने की हमें जो है एबिलिटी मिल जाती है। फिर वैलिडिटी पीरियड क्या होता है? ट्रेडमार्क जो है टिपिकली हमारा 10 साल तक रिन्यूड हमें करवाना पड़ता है। और इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, अब फॉरेन कंट्रीज में भी हमारा जो ट्रेडमार्क है वो फॉलो हो, रूल फॉलो हो, इसके लिए क्या हुआ पड़ा है? इसके लिए हमने मैड्रिड प्रोटोकॉल फॉलो किया हुआ है कि एक ब्रांड का नेम, लोगो कोई भी दूसरा यूज नहीं करेगा, फिर चाहे वो इंडिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे कोई भी अदर कंट्री, जिससे हमने मैड्रिड प्रोटोकॉल जो है साइन कर रखा है। फिर आता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन की? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्च कंडक्ट करेंगे टू इंश्योर नो सिमिलर ट्रेडमार्क एग्जिस्ट। अब मैंने अपनी कंपनी खोली, कंपनी के खोलने से पहले मैंने एक नाम सोचा, तो सबसे पहले तो हम ये ढूंढेंगे ना कि कहीं इस नाम का कोई और तो नहीं है। फिर उसके बाद अगर कोई और नहीं है तो फाइल एन एप्लीकेशन विद द ट्रेडमार्क ऑफिस इन द अप्रोप्रिएट क्लास। सही तरीके से हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि ये हमारा जो नाम है, ये हमारी कंपनी है, उसको ट्रेडमार्क करवाना है। उसमें हम क्या डालेंगे,
इंक्लूड डिटेल्स लाइक नेम, लोगो, गुड्स एंड सर्विस डिस्क्रिप्शन। नाम क्या है, लोगो क्या है, क्या सामान बेचते हैं, क्या सर्विस है, उसके बारे में सब कुछ लिखेंगे। ट्रेडमार्क ऑफिस हमारे एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा कि हमने सारे कंप्लायंस रूल्स को फॉलो किया है या नहीं किया। फिर उसके बाद द ट्रेडमार्क इज पब्लिश्ड इन अ जर्नल टू अलाउ ऑब्जेक्शंस बाय थर्ड पार्टीज। हम उसको एक जर्नल में पब्लिश करेंगे कि कहीं किसी थर्ड पार्टी को इसके बारे में कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। फिर अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा और हमें एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि अब आपके पास इसका एक्सक्लूसिव राइट है। अब ट्रेडमार्क कितने तरीके का होता है। सबसे पहले था वर्ड मार्क, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी का नेम और स्लोगन आता है, जैसे कि गूगल। फिर आता है डिवाइस मार्क, जिसमें हमारे लोगो आते हैं और डिजाइन आते हैं, जैसे स्टारबक्स का लोगो। फिर आता है हमारे सर्विस का मार्क, जो हमारे सर्विसेज को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि एयरलाइन सर्विसेज होती है। फिर कलेक्टिव मार्क्स भी आते हैं, जैसे कि ग्रुप या एसोसिएशंस होती है। सीए फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, आईसीएआई, कोई और नहीं है, ठीक है। और एब्रिविएशन का यूज करते हैं हम सीए। फिर आता है सर्टिफिकेशन मार्क्स, डिनोट स्टैंडर्ड और क्वालिटी, जैसे कि आईएसआई मार्क हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज होता है और एफएसएसआई हमारा फूड के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, अगर ये निशान किसी में भी है तो इसका मतलब वो अच्छी क्वालिटी में आता है, ये जो स्टैंडर्ड पास कर चुका है। ट्रेड ड्रेस प्रोटेक्ट द ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ अ प्रोडक्ट, जैसे कि रेस्टोरेंट डेकोर जो होता है उसका एक अलग तरीका होता है, एक अलग वे होता है। फिर इस एक्ट के बेनिफिट्स क्या है, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ अगर आपका सामान का मिसयूज हुआ, इन्फ्रिंजमेंट हुआ, डुप्लीकेट बना गया तो रेमेडीज भी मिलती है आपको। ये आपकी ब्रांड को एक रिकॉग्निशन देता है और कंज्यूमर के लिए लॉयल्टी ब्रिंग करता है, लॉयल्टी क्रिएट करता है। एसेट क्रिएशन, ये आपके लिए एक एसेट क्रिएट करता है। क्यों, जो भी चीज आपको पैसा कमाने दे या फिर इससे आप पैसा बना सके वो आपकी एसेट होती है। और ट्रेडमार्क को आप बेच सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो एसेट ही तो हुई ना, पैसा ही तो मिल रहा है उससे। फिर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है कि मार्केट में आप एक अलग नाम पहचान बना सकते हैं, तो आपको कंपटीशन को खत्म करने में हेल्प मिलती है। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।